लेकर चलूँगी अपने बैकयार्ड किचन गार्डन में, जहाँ मैं बहुत सारी वेजीज़ ग्रो कर रही हूँ। और मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगी कि मैंने इन वेजीज़ को कब और कैसे लगाया था। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के समय में किचन गार्डनिंग होना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि हमें पेस्टिसाइड फ्री, केमिकल फ्री वेजीज़ मिल सकें, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आजकल फार्मर्स अपनी क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, और फिर जब हम अपना फूड खाते हैं तो यही केमिकल्स फूड के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगते हैं। और इसी एक्यूमुलेशन को साइंस की टर्म में बायोमैग्निफिकेशन की टर्म दी गई है। तो यही केमिकल्स जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी में चलने वाले जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हैम्पर हो जाते हैं। तो जब हमारी बॉडी के बायोकेमिकल रिएक्शंस हैम्पर होते हैं तो कुछ ना कुछ बॉडी में डिसऑर्डर्स जनरेट होते हैं, और यही रीज़न है कि कैंसर जैसी बीमारियां आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिल जाती हैं, वो चाहे रूरल एरियाज़ हो चाहे अर्बन एरियाज़ हो। तो सेकेंड रीज़न है किचन गार्डनिंग करने का मेंटल सेटिस्फैक्शन। जब हम प्लांट्स को खुद से लगाते हैं और वही प्लांट्स हम ग्रो होते देखते हैं, उनमें कुछ नए फ्लावर्स आते हैं और वही फ्लावर्स फिर कन्वर्ट होते हैं फ्रूट में, तो हमें बहुत ही मेंटली सेटिस्फाइड फील होता है। और इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में जब हम कुछ पल गार्डनिंग को देते हैं तो हमें खुद भी बहुत ही मेंटली सेटिस्फाइड फील होता है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गार्डनिंग एक बहुत ही स्ट्रेस रिलीविंग और बहुत ही रिलैक्सिंग हॉबी भी है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी मैंने जो क्रॉप्स लगा रखी हैं अपनी किचन गार्डन में वो एक्चुअली जायद सीज़न की क्रॉप्स हैं, और जायद सीज़न की क्रॉप्स मेनली मार्च में लगाई जाती है। और इन्हीं क्रॉप्स को हम जो कि जायद की क्रॉप्स हैं इनको हम जून और जुलाई में भी ईज़िली लगा सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम इन वेजीज़ को मार्च में लगाते हैं तो हमें प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी इनको देनी होगी, जबकि हम अगर जून जुलाई में ये लगाते हैं इन क्रॉप्स को तो जो इरिगेशन की फैसिलिटी है वो मानसून से ही पूरी हो जाती है। तो चलिए मैं आपको अब लेकर चलती हूँ अपनी किचन गार्डन में, जहाँ बहुत सी वेजीज़ ग्रो हो रही हैं और काफ़ी सारी वेजीज़ तो इनमें से हार्वेस्टिंग स्टेज पर भी हैं। तो ये हैं मेरे कद्दू के पौधे, जिनको मैंने मार्च के मंथ में सीड से लगाया था। और अगर हम मार्च के मंथ में इनको नहीं लगा पाए हैं तो हम इसको जून जुलाई में या अक्टूबर नवंबर में भी लगा सकते हैं। और इस क्रॉप की ड्यूरेशन होती है 4 to 5 मंथ्स। दैट मीन्स आप 4th या 5th मंथ तक इसमें से हार्वेस्ट कर सकते हैं वेजीज़ को। अब क्योंकि इसका रूट सिस्टम बहुत वास्ट होता है और इसका प्लांट भी बहुत बड़ा होता है, इवन वेजीज़ भी इसकी बहुत बड़ी आती हैं, इसलिए हम इसको कोशिश करेंगे कि कम से कम 16 इंच के पॉट में ज़रूर लगाएं। इससे कम का साइज़ नहीं होना चाहिए पॉट का, अदरवाइज़ वेजीज़ ठीक से ग्रो नहीं होंगी। तो ये है मेरे ग्वार के पौधे, जिनको मैंने मार्च के मंथ में लगाया था, और अगर इसे आप मार्च के मंथ में नहीं लगा पाए हैं तो जून जुलाई में भी लगा सकते हैं। तो अब इसके प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए हम इस प्लांट को मिनिमम 12 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। अगर आप इससे छोटे पॉट में इसको लगाते हैं तो प्लांट की हाइट बहुत छोटी रह जाएगी और वेजीज़ का जो यील्ड है वो भी बहुत कम आएगा। इसे ग्रो करने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम इसके सीड्स को ओवरनाइट सोक करें और फिर उन्हीं सोक्ड सीड्स को हम ज़मीन में 1 इंच तक गाड़ें, और उसके बाद हम उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दें थोड़ी सी, और देन वाटरिंग कर दें। फिर हम कम से कम 6-7 दिन के बाद ये देखेंगे कि सीड्स जर्मिनेट होने लगे हैं। तो ये है मेरे ग्वार कल्टीवेशन का सेकंड लॉट, जिसको मैंने जून के फर्स्ट वीक में लगाया था। अब क्योंकि ये प्लांट कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड देता है, इसलिए मैं इस प्लांट को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ वास्ट एरिया में लगाने के लिए। इसलिए मुझे जहाँ भी खाली स्पेसेस मिले मैंने फिर से वहाँ ग्वार लगा दिया। तो ये हैं हमारे अरबी के प्लांट्स, जिनको हमने मार्च के मंथ में लगाया था। और अरबी को हम ट्यूबर्स के थ्रू लगाते हैं, जिसको हम गांठे भी कहते हैं। तो अरबी में यील्ड अच्छा बना रहे, इसके लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम इसकी सॉइल को
हर 15 या 20 दिन के गैप पर टिलिंग करते रहें, सो दैट इसकी सॉइल लूज़ बनी रहे और नीचे जो ट्यूबर्स डेवलप हो रहे हैं वो अच्छे साइज़ में ग्रो हो सकें। और इसको हम पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन जो पॉट का साइज़ है वो मिनिमम 14 या 16 इंच का ज़रूर होना चाहिए। अगर इससे छोटा होता है पॉट तो इसके नीचे से जो पप्स निकलते हैं वो अच्छे से फैल नहीं पाते हैं। ये है मेरे वाटरमेलन के प्लांट्स जिनको मैंने मार्च के मंथ में सीड से लगाया था और आप इनको जून में भी लगा सकते हैं। तो ये है मेरे भिंडी के प्लांट्स जिनको मैंने मार्च के मंथ में सीड के थ्रू लगाया था। इस प्लांट को लगाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि सीड जर्मिनेशन के जस्ट 40 से 50 दिन के बाद ही इसमें हार्वेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ये भिंडी देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर देखिए, ये बहुत एजेड हो गई है, तो हमें इस वाली भिंडी को अपनी तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये भिंडी यहाँ पड़ी रही तो ये पेस्ट को अट्रैक्ट करेगी और जब पेस्ट अट्रैक्ट होंगे तो वो इन्हीं भिंडियों के अंदर में अपने एग्स ले करेंगे और छोटे छोटे इंसेक्ट निकल के इनको खराब करेंगे। हम इसको हार्वेस्ट कैसे करेंगे? हम इस तरीके से भिंडी को घुमा घुमा के तोड़ेंगे। ये है हमारा ककड़े का प्लांट जिसको हमने मार्च के मंथ में सीड से लगाया था और इसे आप जून में भी लगा सकते हैं और इसको हमें मिनिमम 12 इंच के पॉट में लगाना होगा। ये हैं हमारे मक्का के प्लांट्स जिनको हमने मार्च के मंथ में लगाया था और अगर आप इन्हें मार्च के मंथ में नहीं लगा पाए हैं तो आप इन्हें जून में और इवन अक्टूबर में भी लगा सकते हैं। मक्का की क्रॉप ड्यूरेशन 4 मंथ की होती है और जर्मिनेशन के 2.5 महीने के बाद ही इसमें कॉप्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद उन्हीं कॉप्स में ग्रेन फिलिंग होना स्टार्ट होती है। तो इस प्लांट की एक ख़ास बात यह है कि ये पूरे साल में 3 बार लगाया जा सकता है। ये है हमारा टमाटर का प्लांट जिसको हम मई से लेकर अक्टूबर तक किसी भी मंथ में लगा सकते हैं और इसकी क्रॉप ड्यूरेशन 90 to 100 डेज़ होती है और इसको हम मिनिमम 12 इंच के पॉट में लगाएं। फ्रूटिंग स्टार्ट होते ही हमें टमाटर के प्लांट को बहुत फ्रीक्वेंटली वाटर करना होगा, अदरवाइज़ इसकी आउटर स्किन जो है वो फटने लगेगी। ये हैं हमारे बैंगन के प्लांट्स और बैंगन को हम मार्च के मंथ में भी लगा सकते हैं और जून में भी लगा सकते हैं। क्योंकि ये 2 साल से ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है इसलिए हम इसको 14 इंच के पॉट में लगाएं। बस हमें ये ध्यान रखना होगा कि 3-4 बार हार्वेस्ट लेने के बाद हम इसकी स्टेम्स को हार्ड प्रून कर दें सो दैट कुछ नई ब्रांचेस ग्रो हों और उन नई ब्रांचेस में कुछ नए फ्लावर्स और वेजीज डेवलप हों। ये है बैंगन के कल्टीवेशन का सेकंड लॉट। मैंने जून के फर्स्ट वीक में दोबारा से बैंगन को लगाया था और ये सारे मैंने पौध के थ्रू लगाए हैं सो दैट मुझे लंबे समय तक बैंगन की सप्लाई मिलती रहे क्योंकि बैंगन की रेसिपीज़ बहुत टेस्टी होती हैं। ये हैं हमारे पालक के प्लांट्स, इनको हम रेनी सीज़न में भी लगा सकते हैं और इनको अक्टूबर और नवंबर में भी लगा सकते हैं। सीड जर्मिनेशन के 30 दिन के बाद ही हम इसके लीव्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं और हमें ये ध्यान रखना होगा कि हर हार्वेस्ट के बाद हम इसमें वर्मी कंपोस्ट या नाइट्रोजन की कोई खाद ज़रूर अप्लाई करें और नाइट्रोजन की खाद में यूरिया भी हो सकता है। ये हैं हमारे तोरी के प्लांट्स और तोरी को हम अप्रैल के मंथ में भी लगा सकते हैं और जून जुलाई में भी लगा सकते हैं। और अगर हम इस प्लांट को मानसून के सीज़न में लगाते हैं जो कि जून का मंथ होता है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम इसको किसी सॉलिड सपोर्ट पे ग्रो करें, क्योंकि अगर हम इसे सॉलिड सपोर्ट पे ग्रो नहीं करेंगे तो इसमें सॉइल बॉर्न डिसीज़ेस लग सकती हैं और जो तोरियां होंगी वो ख़राब हो जाएंगी। लौकी ग्रो करने के लिए हमें इसके सीड्स को मार्च के मंथ में या जून के मंथ में सो करना होता है
और हमें इसमें यील्ड अच्छा मिल सके, इसके लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम इसकी बेल को किसी सॉलिड सपोर्ट पे चढ़ा के रखें और इसमें हमें ज़्यादा वेजीज़ मिल सकें, इसके लिए हमें 3G कटिंग करनी होगी। 3G कटिंग में बेसिकली ये होता है कि जो मेल फ्लावर्स हैं हम उनको कट कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल फ्लावर्स ही रखते हैं, क्योंकि जो वेजीज़ हैं वो एक्चुअली फीमेल फ्लावर से ही आती हैं। तो क्योंकि पॉलिनेशन भी सक्सेसफुली हो सके और पॉलिनेशन से ही क्योंकि वेजीज़ बनती हैं, इसीलिए हमें थोड़े बहुत मेल फ्लावर्स अपने प्लांट पर रखने ही होंगे। तो अब मैं आपको लेकर चलूँगी अपनी किचन गार्डन के हर्बल सेक्शन में, जहाँ मैं कुछ चीज़ें ऐसी ग्रो कर रही हूँ जिनमें अपना एक एरोमा भी है और कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है। तो इसे हमने लास्ट ईयर मार्च में लगाया था। इसके लिए हमने पुदीना की 8-10 स्टेम्स इस जगह पर लगाई थी और इस साल ये पूरा एरिया जो है करीब 2 मीटर का है, ये पूरा एरिया कवर हो चुका है। क्योंकि पुदीना को मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए हमने इसको नल के पास लगाया है सो दैट इसकी सॉइल में थोड़ा बहुत वाटर रिटेन रहे और इसको मॉइस्चर मिलता रहे। ये हैं हमारे लेमन ग्रास के प्लांट्स। इसको मैंने लास्ट ईयर स्प्रिंग में लगाया था। क्योंकि इसकी लीफ में मेडिसिनल प्रॉपर्टी और एरोमा होता है, इसलिए इसको चाय में भी डाला जाता है। ये है नींबू का प्लांट और अगर ये ग्राफ्टेड होता है तो 2 साल में ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन अगर हम इसको सीड से लगाते हैं तो इसको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। ये है मेरे एलोवेरा के प्लांट्स और इनमें कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीसेप्टिक फॉर्मुलेशंस। और इसका जेल डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है और इसके जेल को अगर किसी वुंड पर लगाया जाए तो बहुत क्विकली हील भी हो जाता है। अमरूद में फ्लावरिंग साल में 2 बार होती है, सबसे पहले मई में और फिर अक्टूबर में। और ये प्लांट 2 साल के बाद फ्लावर करने लगता है अगर ये ग्राफ्टेड है, और अगर इसे सीड से लगाया है तो इसको 6-7 साल लग जाते हैं। अंगूर में भी फ्लावरिंग 2 साल के बाद स्टार्ट हो जाती है अगर ये ग्राफ्टेड है या स्टेम कटिंग से लगा हुआ होता है, और इसमें सिर्फ साल में 1 बार ही फ्लावरिंग आती है, वो भी सिर्फ मार्च के मंथ में, और जून का मंथ आते आते तक फ्रूट भी हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ये है मेरा ग्राफ्टेड चीकू का प्लांट और इसमें फ्लावर बड भी आना स्टार्ट हो गई है, और चीकू के प्लांट में अगर ग्राफ्टेड होता है तो 3rd ईयर से ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसके फ्लावर्स साल में 2 बार आते हैं, 1 मार्च में और 2 अक्टूबर में, और 4 मंथ्स में इसका जो फ्रूट है वो पक जाता है और हार्वेस्ट करने लायक हो जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।